हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की चौथी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें अपन फेज स्पेस और फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग नंबर ऑफ फेज शेल भी कैलकुलेट करेंगे और अभी तक जो सिलेबस कवर कर चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो तीन टाइप की होती है: मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक एंड बोज-आइंस्टाइन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ फेज कैलकुलेट करने का, दैट वाज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2, एंड द नंबर ऑफ वेज फॉर फर्मी डिराक वाज gi/cni, एंड द नंबर ऑफ वेज फॉर बोज-आइंस्टाइन वाज फैक्टोरियल ni प्लस gi-1 अपॉन फैक्टोरियल ni इंटू फैक्टोरियल gi-1। ठीक भाई, अब जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो फेज स्पेस पे है। फेज स्पेस पहले समझते हैं फेज स्पेस होता क्या है। जिस तरह से हम लोग एक्सिस सिस्टम्स पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, इसमें एक्स वाई जेड होता है। फिर एक हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है ना, आर थीटा फाई। फिर हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें होता है जेड, फाई एंड आपका रो, याद है ना। तो इसी तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है फेज स्पेस, जिसमें हम लोग मोमेंटम और एक्स या मोमेंटम और डिस्टेंस के बीच हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं उसी को बोलते हैं फेज स्पेस। इसमें मोमेंटम, सपोज दैट हम लोगों ने मान लिया एक्स एक्सिस की अगर बात करी, तो एक्स एक्सिस के लिए जो मोमेंटम होगा दैट विल बी पी एक्स एंड द डिस्टेंस इज एक्स। तो एक्स एंड पी एक्स ये एक फेज स्पेस होता है। अगर हम वाई एक्सिस की भी बात करें तो वाई एंड पी वाई ये हमारे पास एक्सिस सिस्टम हो गया। ठीक, मान लो अगर जेड की बात करें तो ये जेड, ये पी जेड, ये फेज स्पेस हो गया। ठीक है ना। तो बेसिकली फेज स्पेस में z के साथ जो हमारी डिस्टेंस होती है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज जो जाती है दैट इज मोमेंटम। तो सोचो अगर x वन डायमेंशन है तो px उसके साथ मिलके वो टू डायमेंशन बन जाता है। बेसिकली इसमें जो ओरिजिनल वन डायमेंशन होता है उसको हम टू डायमेंशन बोल सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो x एक्सिस के लिए हम बात करेंगे तो या x यानी फेज शेल के लिए बात करें, फेज स्पेस के लिए बात करें तो x और px मिलके टू डायमेंशन बनाता है। ये टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन। ठीक है ना। तो टोटल इसमें जो होती है 6 डायमेंशन होती है, 6 डायमेंशन होती है जिसको हम लोग जनरली बोर्ड पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं 6 डायमेंशन को। तो हम समझ सकते हैं कि एक टोटल x y z px py pz ये 6 डायमेंशन होती हैं। ठीक, ये बात अपने को समझ आती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसमें एरिया एलिमेंट की, थोड़ी सी बात करते हैं। देखो मान लो हमारे पास दिया गया है एक x एंड px, ये टू डायमेंशन फेज सेल है, फेज स्पेस है। मान लिया इसमें ये कुछ नंबर ऑफ फेज शेल दी हुई है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये x0 है, यहाँ पे ये p0 है। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें कितनी नंबर ऑफ फेज शेल होंगी, तो हमने मान लिया कि जो एक फेज शेल है दैट इज डेल्टा x, और एक फेज शेल की px डायरेक्शन में लेंथ है डेल्टा px। ठीक, तो इसका जो एक फेज शेल का जो वॉल्यूम होगा, एक फेज शेल का जो एरिया होगा दैट विल बी डेल्टा x इंटू डेल्टा px। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। तो अगर हम बात करें पूरे में नंबर ऑफ फेज शेल इन टू डायमेंशंस, यहाँ पे टू डायमेंशन का मतलब x एंड px हो रहा है। ठीक है, इन टू डायमेंशन दैट विल बी n इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया कितना बनेगा इसका x इंटू x0 इंटू px0, टोटल एरिया अपॉन एक एरिया का एलिमेंट, यानी ये डेल्टा x इंटू डेल्टा px। यहां तक कोई दिक्कत। चलो आगे, n क्या आ गया, टोटल एरिया कितना बनेगा, इधर लेंथ है x0, इधर लेंथ है p0, x0 बाई p0। ठीक, ये भी बात क्लियर। अपॉन याद करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग डेल्टा x और डेल्टा px का जो मल्टीप्लिकेशन आता है दैट उसको हम h
क्रॉस, या हम लोग जनरली लिखते हैं कि डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, या एच बाई 2 पाई लिखते हैं, सिंपली हम एच से इसमें दिखाते हैं अपॉन एच। ठीक, इस चीज को याद रखना है। सोचो अब यहाँ तो हम 2 डायमेंशन की बात करें, सोचो अगर हम 4 डायमेंशन की बात करें, इसमें एक्स वाई पी एक्स पी वाई 4 चीजें आएंगी, उसके लिए हम एन किस तरह से लिखेंगे, क्या तब 4 डायमेंशन का जो हमारा एरिया होगा, यानी हमारा एक्स नॉट पी एक्स नॉट इंटू वाई नॉट इंटू पी वाई नॉट अपॉन एच, उसमें क्या था एच, इसमें क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, क्योंकि एक एच के लिए एक एच के लिए एच स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग 6 डायमेंशन बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसमें z वाला टर्म एक और हो जाएगा, नीचे एच ऐड हो जाएगा। बातें क्लियर है ना? इसी बेस्ड हमारा नंबर ऑफ फेशियल फॉर 2 डायमेंशन, इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो क्या आता है इसको पहले नोट करो। ठीक, देखो नंबर ऑफ फेशियल फॉर अ फ्री पार्टिकल इन 2 डायमेंशन, नंबर ऑफ फेशियल इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन से हमारा मतलब है जो कि फेज स्पेस में 2 डायमेंशन है, बट अगर बात करें हम नॉर्मल हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दैट विल बी 1 डायमेंशन। ठीक है ना? तो मान लो हमें निकालना क्या नंबर ऑफ फेशियल, तो नंबर ऑफ फेशियल क्या आएगा, क्या हमने बात करी थी कि टोटल एरिया अपॉन एच, ठीक है ना, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो टोटल एरिया कितना बनेगा, देखो इंटीग्रेशन dx dpx, यहां तक कोई दिक्कत है ना, x इंटू वही x नॉट p नॉट वही तो है ही ना, x का इंटीग्रेशन है टोटल x और क्या है टोटल p, इंटीग्रेशन इज क्या हुआ अपॉन h। ठीक है ना? अगर अपन फ्री पार्टिकल के लिए बात करें, जो भी चर्चा करेंगे फ्री पार्टिकल के लिए करेंगे, फ्री पार्टिकल। ठीक, तो एक फ्री पार्टिकल के लिए हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। तो p की वैल्यू यहां से कितनी आती है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, या p की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2me, यानी p की लोअर वैल्यू होती है माइनस 2me और p की हायर वैल्यू होती है प्लस 2me। ठीक, अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे x की वैल्यू, अगर हम बात करें x की वैल्यू कहां से कहां तक, मान लो 0 टू l, मतलब कोई भी एक लेंथ मान ली। ठीक, और px की वैल्यू माइनस √2me से कहां तक, प्लस √2me तक। अगर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा l, ये आएगा 2me, तो आ जाएगा 2l √2me बाई h। यहां तक कोई दिक्कत? ये आ गया नंबर ऑफ फेशियल फॉर 2 डायमेंशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। ठीक, तो अगर अपन को ध्यान से देखें तो n जो है यहाँ पे √e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फॉर अ फ्री पार्टिकल 2 डायमेंशन में एनर्जी सॉरी नंबर ऑफ फेशियल जो होता है वो ई पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो हम बताएंगे ई के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है। ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ फेशियल, तो नंबर ऑफ, अगर हम डेंसिटी सॉरी यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती है, पर यूनिट एनर्जी में कितनी हमारी फेस सेल है, पर यूनिट एनर्जी में कितनी फेस सेल है, तो dn by de पर यूनिट एनर्जी में नंबर ऑफ फेस सेल, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यही होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह अगर कोई समझने में दिक्कत तो नीचे कमेंट में बता देना। अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को या डायरेक्टली चलो कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2l बाई एच इंटू इसकी क्या आ जाएगा √2m इंटू √e का 1/2 √e, या इसको लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसल आउट, ये आ गया h √2m बाई h इंटू e पावर माइनस हाफ, यानी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो e पावर माइनस 1/2 के सॉरी 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है dn बाई de दैट विल प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर माइनस 1/2। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बताओ ठीक, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, अब किसकी बात करेंगे 4 डायमेंशंस की। 4 डायमेंशंस के लिए क्या हो जाएगा, इसके भी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक से
मतलब आप मन में कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। ये आप बात करेंगे 4 डायमेंशन की। 4 डायमेंशन की अगर बात करें ध्यान से जल्दी से करता है, क्या जाएगा 4 बार इंटीग्रेशन dx dpx इंटू dy dpy, इसमें कोई दिक्कत, अपॉन एच स्क्वायर, ये बात कर चुके हैं पहले, ठीक। ये क्या आ जाएगा dx dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एरिया, हम सिंपल उसको एरिया लिख दे रहे हैं a अपॉन एच स्क्वायर अलग कर लो। ये क्या आ गया डबल इंटीग्रेशन dx सॉरी dpx इंटू dpy, यहां तक कोई दिक्कत। ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली एरिया एलिमेंट है हमारे टी स्पेस का, यानी अगर बात करें कि पी एक्सिस का ये एरिया एलिमेंट है, तो एरिया एलिमेंट को किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं a बाई एच स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हमारा एरिया क्या था 4 पाई पी स्क्वायर, यानी आ जाएगा 8 पाई पी डीपी। सही लिखा है, सही है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, तो क्या आ जाएगा 8 पाई पी डीपी, करेक्ट। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक 0 टू पी मैक्स तक, जहां तक भी पी मैक्सिमम हो सकता है, क्या आ जाएगा 8 पाई ए बाई एच स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाई 2, सही है, पी स्क्वायर बाई 2, ये आ गया एन। पी स्क्वायर की बात करें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, यहां लगा दो, क्या आ जाएगा 8 पाई ए इंटू 2me बाई 2h स्क्वायर, सही है। तो यहां से अगर आप n देखो तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e आ रहा है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e आ रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की dn बाई de, तो dn बाई de आप इसको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करने में आप ध्यान से देखो तो e वाला जो टर्म होगा वो इंटीग्रेट होकर हो जाएगा 1, तो बचेगा केवल ये कांस्टेंट वाला टर्म, यानी ये डिपेंड कर रहा है e रेज़्ड पावर 0 पर। समझ आ गया ना, किसे किया है इंटीग्रेट करो, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना। इसको अपन शॉर्ट में de से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को, ठीक, कई जगह पे इसको जीई से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। यहां तक क्लियर, उतारो इसको फटाक से। अब बात करेंगे 6 डायमेंशंस की, ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या जाएगा 2 इंटीग्रेशन और आ जाएंगे, यहाँ क्या जाएगा डी जेड डी पी जेड, और यहाँ क्या जाएगा एच क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एच क्यूब, ये है डी पी जेड। यहाँ पे अगर हम एरिया सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, पाई पी क्यूब, पी के लिए अगर बात करें इंटीग्रेशन क्या जाएगा 8 बाई 3 पाई पी डी पी, सही लिखा है, देख लेना कुछ और पढ़ना हो, सही है ना, सॉरी पी स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर करेक्ट है। अब इसको सही करो, क्या वॉल्यूम है वॉल्यूम बाई एच क्यूब, वॉल्यूम बाई एच क्यूब, करेक्ट कर लो इसको, क्या आ जाएगा ये वॉल्यूम बाई एच क्यूब इंटू 8 बाई 3 पाई इंटू पी स्क्वायर का पी क्यूब बाई 3, सही लिखा है ना, सही है, ठीक। तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं पी मैक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, यहां देखो तो पी क्या आ जाएगा √2me, यहां रख दो, क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू v बाई एच क्यूब इंटू 8 बाई 3 पाई बाई ये 9 हो जाएगा, ठीक, इंटू ये क्या आ जाएगा 2me रेज़ टू पावर 3 बाई 2, सही है ना, 2 रेज़ टू पावर m 3 बाई 2, तो यहां से n जो होगा n जो है वो e पे पावर 3 बाई 2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक, सही है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या e रेज़ टू पावर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 बाई 2 आ गया जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी बचेगा 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये हो गया 60 के लिए। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है ना, बेझिझक एकदम फ्री खुले माइंड से उतारो इसको फटाक से। चले आगे, नोट हो गया, देखो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ फेस सेल के लिए। अब थोड़ी सी इस पे शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, जल्दी से बातें करते हैं। देखो हमने बात करी अगर 2 डायमेंशन फ्री पार्टिकल की बात करें, ध्यान रखना, तो जो 2D की बात की तो 2D के लिए n क्या आया था, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर 3 बाई 2, और dn बाई de क्या आया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आया था, इसको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर 1 आया था -1 बाई 2, ठीक। जब 4D की बात करी तो 4D में क्या आया था, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e और dn बाई de है, सिंपल हम d की लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आई थी e रेज़ टू पावर 0 पे। अगर हम 6D की बात करें, 6D के लिए n क्या आया था, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर 3 बाई 2, और हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आया था
डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या था, ई रेज़ टू पावर हाफ। ठीक, शॉर्टकट, अब इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए। ठीक, एकदम काम करेंगे शॉर्ट ट्रिक है। हमें करना क्या, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला एक ही याद रखना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर डी बाई एस माइनस 1। ये डी बाई एस क्या है, डी यहां पे डायमेंशन है, डी यहां पे डायमेंशन है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ 2D 4D 60 डायमेंशन लिखेंगे, एक्चुअल में क्या है 1 डायमेंशन। ठीक है ना, एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे, ये क्या है एक्चुअल में 2 डायमेंशन, ये एक्चुअल में क्या है 3 डायमेंशन। ठीक है ना, ये 6D 4D 2D क्या है, ये फेज स्पेस में डायमेंशंस है, बट 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे जो भी रखेंगे नॉर्मल कोऑर्डिनेट में रखेंगे। ठीक है ना, नॉर्मल एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। एस क्या होता है, एस जो होता है वो एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है उसी से डिफाइन होता है। अगर हम बात करें फ्री पार्टिकल की तो ई क्या है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है ना, अगर हम बात करें एस क्या होता है, एस जो होता है ई किस तरह से पी की पावर एस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां के लिए एस की वैल्यू क्या है 2, यहां के लिए एस की वैल्यू क्या है 2। तो अगर देखना ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 2, तो अगर हम 1 डायमेंशन के लिए बात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा, डी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर डी बाई एस माइनस 1 था। 1 डायमेंशन के लिए d की वैल्यू 1 और s की वैल्यू तो 2 रहेगी फ्री पार्टिकल के लिए। तो डी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर 1 डायमेंशन के लिए 1 और s की वैल्यू यहां से देखो कितनी 2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 यानी हाफ, माइनस हाफ, ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ। देखिए ये आया था, से ये ये रहा, आ रहा था। 2 डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो 2 डायमेंशन के लिए ध्यान देखना क्या हो जाएगा, डी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर डी बाई एस था, तो डायमेंशन कितनी हो गई 2। 2 डायमेंशन की डायमेंशन कितनी होगी 2 बाई एस, तो सेम रहेगा -1, ये हो गया 1 1 माइनस 1 यानी 0। यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या हो गया, ई रेज़ टू पावर 0। यहां तक कोई दिक्कत, ध्यान देख ये सेम आ गया। अगर हम बात करें 3 डायमेंशन के लिए तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1, यानी देख ध्यान से क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़ टू पावर हाफ। कोई दिक्कत, देख ध्यान से ये आ गया। अच्छा आया। तो हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से इसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक अगर हम सिंपल लगाएंगे तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक भाई। अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल लेंगे तो जो नंबर ऑफ फेज चल आए थे वो इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। ध्यान देखो, यानी नंबर ऑफ फेज चल शॉर्ट ट्रिक में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई विद रिस्पेक्ट टू ई। ठीक है ना, अगर देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, हाफ, सॉरी 1 ई रेज़ टू पावर 1, वही तो होता है नंबर ऑफ फेसेस, कहां गया ई रेज़ टू पावर 1। अगर ये 3 डायमेंशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 3/2 प्लस 1 हो जाता है ना इसमें, तो 3/2 ये रहा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, +1 जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हाफ। देख ध्यान से, कंफ्यूज हो गए, आया नहीं आया, कोई दिक्कत, पूरा देखो एक बार। अगर किसी भी प्रॉब्लम को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में बता देना, ठीक। इसको अर्जेंटली सॉल्व कर देंगे, अगर थोड़ा दिक्कत होगी तो बाद में अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो सोच तो रहते आज फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी भी करा देंगे, बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा ज़्यादा, तो इतना ही रखे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो जानते हो डिसलाइक कर देना, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना, फीडबैक अपने जरूर दो कि क्या आप नया चाहते हो या किस टॉपिक्स पे आप नए वीडियोस चाहते हो। अपने फीडबैक जरूर दो, मेरे लिए फीडबैक की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अपने आप को सुधार करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक सबसे जरूरी चीज़ है। और ऑनेस्ट फीडबैक देना, जो भी फीडबैक हो ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि तारीफ करने के लिए कुछ भी बोल दिया या बेइज्जती करने के लिए कुछ भी बोल दिया, क्या पढ़ाता है तू, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जो भी है, कुछ भी दिक्कत लग रही है साउंड क्वालिटी या हमारे पढ़ाने की या मेरी मतलब कुछ भी दिक्कत हो तो ऑनेस्ट बिल्कुल, ये नहीं कि यार बहुत अच्छा पढ़ा, मतलब फालतू की कमेंट्स नहीं, कोई भी, है ना। ऑनेस्ट चीज़ है, अगर बुरा भी लग रहा है तो ऑनेस्टली बता दो उस चीज़ को, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो ऑनेस्टली बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो थैंक यू सो मच।